10 साइड इनकम सोर्स जो तुम अपनी जॉब के साथ कर सकते हो अगर तुम्हारी सैलरी हर महीने आने के बाद भी महीने के आखिर में तुम्हारी जेब खाली रहती है। तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज मैं तुम्हें 10 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे तुम अपनी मौजूदा जॉब छोड़े बिना एक्स्ट्रा इनकम बना सकते हो। ना रेजिग्नेशन देना है, ना रिस्क लेना है, बस अपने खाली समय को सही जगह लगाना है। लेकिन इससे पहले कि मैं शुरू करूं, एक बात साफ कर देता हूं, ये कोई रातों रात अमीर बनाने वाली वीडियो नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि साइड इनकम का मतलब बिना मेहनत किए पैसा आना है, वो लोग शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं। साइड इनकम का मतलब है अपने खाली समय को इस तरह इस्तेमाल करना कि वो समय भी तुम्हारे लिए पैसा बना सके, जो अभी सिर्फ फोन स्क्रॉल करने में जा रहा है। अब सोचो, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें से 8 घंटे जॉब में जाते हैं, 7-8 घंटे नींद में, बाकी बचे 7-8 घंटे। इन्हीं बचे हुए घंटों में से अगर सिर्फ 1 या 2 घंटा भी सही दिशा में लगाया जाए तो साल के अंत तक वो एक अलग इनकम स्ट्रीम बन सकता है। और यही वो पॉइंट है जो ज्यादातर सैलरी वाले लोग कभी सीरियसली नहीं लेते। एक और चीज ध्यान से समझना, तुम्हारी सैलरी एक लाइनर इनकम है, मतलब जितने घंटे काम करोगे उतना ही पैसा मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं। चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, सैलरी की एक सीमा होती है जो सिर्फ अप्रेजल या प्रमोशन से बढ़ती है, वो भी साल में एक बार। लेकिन साइड इनकम इस सीमा को तोड़ देती है। यहां तुम्हारी मेहनत सीधा तुम्हारे समय से बंधी नहीं होती, बल्कि तुम्हारी स्किल, तुम्हारे सिस्टम और तुम्हारी कंसिस्टेंसी से बंधी होती है। यही वो फर्क है जो लंबे समय में असली फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाता है। तो चलो एक एक करके देखते हैं वो 10 तरीके, और ध्यान से सुनना, क्योंकि 5वें और 6ठे पॉइंट पर मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद तुमने पहले कभी इस तरह नहीं सोचा होगा। और साथ में एक बोनस पॉइंट भी बताऊंगा जिससे आप हर महीने 5 से 6 हजार रुपए आसानी से कमा पाओगे। हाँ, मैं जानता हूं कि यह ज्यादा नहीं है, लेकिन इतना कमाने के लिए आपको महीने में सिर्फ 1 से 2 दिन ही काम करना होगा, और वो भी बस कुछ ही घंटे। और मैं इस बोनस पॉइंट को वीडियो के बीच में कभी भी बता सकता हूं। पहला तरीका है फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग या ट्रांसलेशन। अगर तुम्हें लिखना पसंद है या तुम्हें 1 से ज्यादा भाषाएं आती हैं, तो ऑफिस के बाद या वीकेंड पर तुम क्लाइंट्स के लिए आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, आइए ट्रांसलेशन का काम ले सकते हो। ये पूरी तरह रिमोट काम है, यानी तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ता। शुरुआत में रेट कम मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे पोर्टफोलियो बनेगा वैसे वैसे इनकम भी बढ़ती जाएगी। दूसरा तरीका है स्किल बेस्ड ऑनलाइन टीचिंग। तुम्हारे पास जो भी एक्सपर्टाइज है, चाहे वो एक्सेल हो, इंग्लिश स्पीकिंग हो, कोई कोडिंग बेसिक्स, उसे इवनिंग क्लासेस के थ्रू सिखाया जा सकता है। सोचो, जो चीज तुम रोज अपनी जॉब में इस्तेमाल करते हो, वही नॉलेज किसी दूसरे के लिए वैल्यूएबल हो सकती है, और वो उसके लिए पैसे देने को तैयार है। बस 1 घंटा शाम को निकालना है, बाकी सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आसानी से सेटअप हो जाता है। तीसरा तरीका है स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड एज आईपी मैनेजमेंट। ये डायरेक्ट इनकम नहीं है, बल्कि तुम्हारी मौजूदा सैलरी का एक हिस्सा नियमित रूप से इन्वेस्ट करना है। ये पैसिव तरीका है, लेकिन कंसिस्टेंट है। ज्यादातर लोग सोचते हैं साइड इनकम का मतलब सिर्फ एक्टिव काम करना है, लेकिन असल में अपने पैसे को सही जगह लगाना भी एक तरह की इनकम जनरेट करने की स्ट्रेटजी है। अब चौथा तरीका उन लोगों के लिए है जिन्हें सोशल मीडिया पर समय बिताना पहले से ही पसंद है। चौथा है एफिलिएट मार्केटिंग सोशल मीडिया के थ्रू। अगर तुम्हारा इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर पहले से कोई पेज है, या तुम एक बनाना चाहते हो, तो तुम प्रोडक्ट्स के लिंक्स शेयर करके हर सेल पर कमीशन कमा सकते हो। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिन्हें रिकमेंड करना, रिव्यू करना पसंद है। इसमें कोई खुद का प्रोडक्ट नहीं बनाना पड़ता, बस सही ऑडियंस तक सही प्रोडक्ट पहुंचाना होता है। अब 5वें पॉइंट पर आते हैं, और यही वो पॉइंट है जो मैं तुम्हें पहले बताना चाहता था। 5वां तरीका है फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी। अगर तुम्हें फोटोग्राफी का शौक है, तो वीकेंड्स पर इवेंट्स, फंक्शंस या स्मॉल शूट्स करके एक्स्ट्रा इनकम बनाई जा सकती है। लेकिन यहां असली बात यह है, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि साइड इनकम के लिए कोई नई स्किल सीखनी पड़ेगी, जबकि सच ये है कि तुम्हारे पास पहले से जो हॉबी है, वो भी एक इनकम सोर्स बन सकती है। बस उसे थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से प्रेजेंट करना होता है। यहां तक तुमने 5 तरीके सुन लिए। जरा 1 सेकंड रुक कर सोचो, इनमें से किसी एक ने भी तुम्हारे अंदर हल्की सी दिलचस्पी जगाई? अगर हाँ, तो उसे दिमाग में नोट कर लो, क्योंकि अभी 5 और बाकी हैं। और आगे के तरीकों में एक ऐसा भी है जो शायद तुम्हारी डेली जॉब से डायरेक्टली जुड़ी स्किल पर ही बेस्ड हो, जिसे तुमने कभी इनकम के नजरिए से देखा ही नहीं। और यही सोच 6ठे तरीके में भी काम आती है। 6ठा तरीका है रीसेलिंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। मीशो जैसे प्लेटफॉर्म से बिना कोई स्टॉक रखे
प्रोडक्ट्स रीसेल किए जा सकते हैं। यहाँ असली इंसाइट ये है, तुम्हें कुछ बनाना नहीं है, कुछ स्टोर नहीं करना है, सिर्फ सही प्रोडक्ट को सही कस्टमर तक पहुंचाना है और बीच का मार्जिन तुम्हारा है। शाम के 1-2 घंटे में ऑर्डर्स मैनेज करना, मैसेजेस रिप्लाई करना, बस इतना ही काम है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बोनस पॉइंट की। दोस्तों, अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो तो आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि मैं अपनी वीडियो में एसआईपी करने की सलाह देता हूं। लेकिन आप में से कई लोगों का सवाल होता है कि हमारी सैलरी ही कम है, हम 4 से 5 हजार रुपए की एसआईपी नहीं कर सकते। तो अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप अपना एक भी पैसा लगाए बिना 4 से 5 हजार रुपए तक की एसआईपी कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप एसआईपी ही करें, अगर चाहें तो इन पैसों को निकाल भी सकते हैं। दोस्तों, वह तरीका है रेफर एंड अर्न। अब यह सुनकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको 10 या 20 लोगों को रेफर करने की जरूरत नहीं है। आप अपने परिवार या दोस्तों में से सिर्फ 3 से 4 लोगों को रेफर करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि यह ऐप आपको प्रति रेफर लगभग 1000 रुपए तक देता है। इस ऐप का नाम है अपस्टॉक्स। इसमें आप एसआईपी, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग जैसी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं, वह भी लगभग 0 ब्रोकरेज चार्ज के साथ। और आप में से ज्यादातर लोगों के पास यह एप्लीकेशन पहले से होगी अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां से इंस्टॉल करने पर आपको कुछ अतिरिक्त बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। 7वां तरीका है फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइन या कैनवा वर्क। छोटे बिजनेसेस को हमेशा लोगोज, सोशल मीडिया पोस्ट्स, बैनर्स चाहिए होते हैं, लेकिन उनके पास फुल टाइम डिजाइनर रखने का बजट नहीं होता। अगर तुम्हें डिजाइन में हल्की सी भी दिलचस्पी है, कैनवा जैसे फ्री टूल से भी काम शुरू किया जा सकता है। और यही छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स धीरे धीरे एक स्टेबल क्लाइंट बेस बना देते हैं। 8वां तरीका है ब्लॉगिंग या यूट्यूब चैनल पार्ट टाइम। ऑफिस के बाद अपने किसी इंटरेस्ट या नॉलेज पर कंटेंट बनाना, चाहे वो पर्सनल फाइनेंस हो, कुकिंग हो या ट्रैवल। शुरुआत में इनकम नहीं आती, ये सच है, लेकिन जो लोग कंसिस्टेंसी रखते हैं उनके लिए ये आगे चलकर एड रेवेन्यू और स्पॉन्सरशिप के थ्रू एक बड़ा इनकम सोर्स बन जाता है। ये उन लोगों के लिए है जो लंबे समय तक पेशेंस रख सकते हैं। 9वां तरीका है वीकेंड ट्यूशन क्लासेस। तुम्हें अपने सब्जेक्ट की जो नॉलेज है उसे वीकेंड बैचेस में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा सकता है। ये उन लोगों के लिए एक फिक्स्ड, प्रिडिक्टेबल एक्स्ट्रा इनकम बन जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स हर साल आते रहते हैं और एक बार अच्छा नाम बन जाए तो वर्ड ऑफ माउथ से खुद ब खुद नए स्टूडेंट्स आते हैं। और आखिरी 10वां तरीका है डेटा एंट्री या वर्चुअल असिस्टेंट वर्क। रिमोट कंपनीज अक्सर पार्ट टाइम आवर्स के लिए सिंपल एडमिन टास्क्स, स्केजुलिंग या डेटा मैनेजमेंट के लिए लोग ढूंढती हैं। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें ऑर्गेनाइज्ड रहना पसंद है, जिन्हें छोटे छोटे रिपीटेटिव टास्क्स करने में दिक्कत नहीं होती। तो अब तुमने 10 तरीके जान लिए, लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझनी है, इनमें से कोई भी तरीका रातों रात रिजल्ट नहीं देगा। पहले महीने में शायद कुछ खास ना दिखे, दूसरे महीने में भी शायद ना दिखे, लेकिन जो लोग तीसरे चौथे महीने तक टिके रहते हैं उनके लिए यही छोटे छोटे तरीके धीरे धीरे एक दूसरी सैलरी जैसी इनकम स्ट्रीम बन जाते हैं। और यहाँ एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। वो एक साथ 3-4 तरीके शुरू कर देते हैं और 1 महीने में ही थक कर सब छोड़ देते हैं। असली तरीका है इनमें से सिर्फ एक चुनना, जो तुम्हारी मौजूदा स्किल या इंटरेस्ट से सबसे ज्यादा मेल खाता हो, और उसी एक पर 3 महीने तक फोकस करना। एक चीज को गहराई से करना 10 चीजों को अधूरा करने से कहीं ज्यादा असर करता है। सोचो, जब कोई इंसान एक साथ 4 अलग अलग साइड इनकम शुरू करता है तो उसका ध्यान बंट जाता है। ना वो कंटेंट राइटिंग में अच्छा कर पाता है, ना रीसेलिंग में, ना टीचिंग में। नतीजा ये होता है कि हर जगह थोड़ा थोड़ा एफर्ट जाता है, लेकिन कहीं भी रिजल्ट दिखने लायक नहीं बनता। और फिर वो इंसान ये मान लेता है कि साइड इनकम उसके लिए काम नहीं करती, जबकि असली गलती सिर्फ एक साथ बहुत कुछ शुरू कर लेना थी। इसलिए एक चीज चुनो, उसे पूरी शिद्दत से करो, बाकी 9 को अभी के लिए भूल जाओ। अब सोचो, अगर तुमने आज इनमें से एक तरीका चुन लिया और अगले 3 महीने सिर्फ उसी पर काम किया, तो आज से 1 साल बाद तुम्हारी सिचुएशन कहां होगी? शायद तुम्हारी सैलरी वही रहे, लेकिन तुम्हारे पास एक ऐसी दूसरी इनकम होगी जो तुम्हें फाइनेंशियल रूप से थोड़ा और सुरक्षित महसूस कराएगी। यही फर्क है उन लोगों में जो सिर्फ सोचते रहते हैं और उन लोगों में जो शुरुआत करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि इस तरह की प्रैक्टिकल, बिना बड़े बड़े दावों वाली जानकारी तुम्हारे काम आ सकती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये मेरे लिए नहीं, तुम्हारे अपने फ्यूचर के लिए एक फैसला है, क्योंकि आगे मैं ऐसी ही और स्ट्रैटेजीज लेकर आऊंगा जो तुम्हारी इस इनकम जर्नी को आसान बनाएंगी।
और अगर इस वीडियो ने तुम्हें एक भी नया रास्ता दिखाया है तो उसे लाइक करना यही बताता है कि तुमने आज कुछ ऐसा सीखा जो आगे चलकर तुम्हारे काम आने वाला है। याद रखो, साइड इनकम का मकसद सिर्फ एक्स्ट्रा पैसा कमाना नहीं है। इसका असली मकसद है अपनी पूरी जिंदगी को सिर्फ एक सैलरी पर निर्भर ना रखना। जिस दिन तुम्हारे पास इनकम का एक से ज्यादा सोर्स होता है, उस दिन तुम्हारे अंदर एक अलग तरह की फाइनेंशियल सुरक्षा आती है, चाहे वो जॉब सुरक्षित हो या ना हो। तो आज ही तय करो, इन 10 तरीकों में से जो तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगा उसे चुनो। आज रात सिर्फ 20 मिनट निकालो और उसकी शुरुआत के लिए पहला छोटा कदम उठाओ, चाहे वो एक अकाउंट बनाना ही क्यों ना हो। क्योंकि शुरुआत हमेशा छोटी लगती है, लेकिन यही छोटी शुरुआत आगे चलकर एक बड़ी इनकम बन जाती है।